Hello students, welcome back to my channel. This is Neha Sharma and you are watching the Scholar Babe. And वॉइस के लिए, कैमरा के लिए, हर चीज़ के लिए ऑलरेडी रियली सॉरी, क्योंकि राइट नाउ आई इन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एंड ऐसे ही मतलब मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा था आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का कुछ दिनों से। तो मैंने ग्रुप में भी आपको लिखा था कि मैं बहुत बिज़ी चल रही हूँ, बट अभी अपनी फ्रेंड के साथ खाना खाने आई थी बाहर, तो ऐसे रैंडमली किसी भी जगह पे कैमरा प्लेस करके जो मैंने आंसर किया आने के बाद जो मैंने कट ऑफ एनालाइज करी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो भी मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी, बट उसमें क्या होता है ना कि आपको बच्चों के मार्क्स पता नहीं होते हैं, तो आप रैंडमली एक क्वेश्चंस देख के उसका लेवल देख के आप जो है वो एक गेस करते हो कि इतने मार्क्स हो सकते हैं, इतने ज़्यादा जो है वो जा सकती है। बट अब आंसर की आ चुकी है, आप लोगों के मार्क्स पता चल चुके हैं, तो उसके बेसिस पे जो ये कट ऑफ है जो मैंने प्रिडिक्ट करी है वो मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है। इस बार आप लोग बहुत ज़्यादा नंबर लेके आ चुके हो, इतना ज़्यादा स्कोर कर चुके हो कि मैं क्या बताऊँ। तो नेचुरली कट ऑफ हाई जाने वाली है। अब आप मेरी कट ऑफ से हो सकता है कुछ लोग अग्री करें, कुछ लोग ना करें, बट व्हाट आई थिंक इज़ कि जनरल में अगर आपको JRF चाहिए तो आपको 119 से 122 कट ऑफ जा सकती है। बेसिकली अगर आपके 120 क्वेश्चंस भी हैं तो यू कांट बी इतना श्योर कि नहीं नहीं हमारा तो हो ही रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम 117 गई थी बट एक भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं हुआ था, एंड इस बार 2 क्वेश्चंस के ड्रॉप होने के चांसेस बन रहे हैं। तो आप वैसे ही 120 तो वैसे लेके चले। और पेपर जितना मैंने एनालाइज करा मुझे तो पिछली बार के मुकाबले ईजी लगा, क्योंकि लास्ट टाइम क्या था ना, पेपर 2 बहुत आसान था लेकिन पेपर 1 थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल वेग क्वेश्चंस उसमें काफ़ी ज़्यादा आए थे, तो थोड़ा बैलेंस बन गया था। पर इस बार तो पेपर 1 भी काफ़ी इजी आया हुआ है आप लोगों का। तो 122 तक मैं आपको लेके चलूँगी जनरल कैटेगरी के लिए, 119 से 122, ठीक है। गालियाँ मत दीजिएगा कमेंट में, क्योंकि लास्ट में जब रिज़ल्ट आएगा तब देख लेंगे, पर 119 से 122 मुझे लगती है, ठीक है। देन नेट के लिए अगर हम जनरल कैटेगरी में बात करें तो 108 से 111, ठीक है, यहाँ तक आप लेके चल सकते हैं नेट का। अब बात कर लेते हैं EWS की। तो जो EWS और OBC है, यूजुअली दोनों की जो कट ऑफ है वो सेम ही रहती है जब भी हम देखें, और जनरल कैटेगरी से ज़्यादा गैप नहीं होता है, बट 4 या 5 क्वेश्चंस का रहता ही रहता है। लाइक अगर हमारे 117 क्वेश्चन गए, 118, 19 गए, तो आपके 5 या 4 क्वेश्चंस कम जाएंगे, इतना ही होता है, ठीक है। तो 115 से 117 लेके चलें आप EWS का। 115, 16, 17 है ना, 115 से 117 जो है वो EWS का, OBC का, दोनों को मैं सेम ही रख रही हूँ। एंड नेट अगर आप लेके चलें तो नेट आप ले सकते हैं 105-6 तक आपका जो है वो नेट जाएगा, ठीक है। इतना मेरा एनालाइज करने की क्षमता जितनी थी उस हिसाब से बता रही हूँ आपको। देन SC के लिए देखते हैं। SC के लिए आई थिंक इस बार 111, 112 तक आप लोगों की JRF की कट ऑफ जाएगी। एंड SC के जो नेट के लिए है वो आप देख सकते हैं, मुझे लगता है 98, 99, 100 तो नहीं, सॉरी, मतलब 97, 98 तक आपका जो नेट जा सकता है इस बार। एंड ST के लिए अगर हम JRF की बात करें तो 100 to 103 क्वेश्चंस आई वुड से। एंड नेट के लिए अगर आपका मैं बोलूँ तो 94, 95 इतनी आप लोगों की नेट की कट ऑफ जा रही है। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे गुस्सा होंगे, काश मैम इतनी ना जाए, आपको पता नहीं लगता है तो आप बताते क्यों हो। मैं समझती हूँ आप लोगों के दुख, मुझे भी यही सारे दुख होते थे। पर यूजुअली क्या होता है ना, जैसे अगर हमारे मानिए 115 क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं तो हम इस उम्मीद में चले होते हैं कि काश 115, 114 इतनी कट ऑफ बोलें लोग और हमारा उसमें हो जाए। बट कट ऑफ बोलने को मैं आपको बोल दूँ 80 क्वेश्चन जाएगी, पर वो सच नहीं है, तो वो दिलासा आपको देने का फ़ायदा भी नहीं है। बेसिकली होता क्या है ना कि अभी आपको मैं छोटी कट ऑफ बता भी दूं, पर अगर उतनी जा ही नहीं रही है तो फिर क्या फ़ायदा है उस चीज़ का, आप खुद बोलें, है ना। तो इसलिए मैंने आपको वो कट ऑफ बताई है जो मैंने पेपर देखा आपका और जो मैंने बच्चों के मार्क्स देखे।
अब आप सोचेंगे कि हमने तो वो वाला ग्रुप चेक करा था, वहाँ पे तो सिर्फ 5 या 6 बच्चों के ही 120 से ऊपर बन रहे हैं। तो अगर आप खुद एक कॉमन सेंस लगा के देखें, 125 क्वेश्चंस अगर आपके ठीक हो रहे हैं, आप क्यों जाके किसी ग्रुप में पूछेंगे कि हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये वाले जो स्ट्रेटा के बच्चे होते हैं वो नहीं जाके ग्रुप्स में डिस्कशन करते हैं कि मैम हमारे 130 बन रहे हैं, क्या हमारा जनरल में JRF होगा। उनको पता होता है कि हमारा हो रहा है, तो दे आर जस्ट वेटिंग फॉर रिजल्ट। लास्ट टाइम भी कितने कम बच्चों के 120 से ऊपर क्वेश्चंस बने थे, बट लास्ट में हमने देखा कि कट ऑफ चली गई है 117 क्वेश्चंस फॉर JRF जनरल कैटेगरी, दैट टू विदाउट एनी ड्रॉप। तो ऐसा ही होता है, हर बार की कहानी है ये, और मैं आप लोगों का दुख समझती हूँ, इसमें आप लोगों की गलती नहीं है। NTA क्वेश्चंस ही ऐसे बना रहा है, GK क्वेश्चंस लाइक अब आप इस मूवी का बताएं, कितनी इसको क्रोनोलॉजी में लगाएं, तो थोड़ा ऐसा होता है। एक टाइम पे पूछता था NTA कि क्रिटिकल थ्योरी क्या है, इसकी कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन कौन सी गलत है। तो बच्चे काफ़ी अच्छी किताबें पढ़ा करते थे, फ्यूचर रिसर्चर्स बनते थे। अब क्वेश्चंस का लेवल इतना फैक्चुअल कर दिया है, इतना अजीब क्वेश्चंस आने लगे हैं कि जो बच्चा है वो टोटली फोकस कर रहा है फैक्ट्स पे, और कल को जब कमीशन होते हैं, कुछ होता है, तो उसमें टोटली डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें भी हमें फ़ायदा नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि एक बार JRF हो जाएगा और जीवन की सारी मुसीबतें एकदम सही हो जाएंगी, वो भी सच नहीं होता है। JRF होने के बाद यू विल फाइट फॉर अ PhD सीट, उसमें भी बहुत स्कार्सिटी है। तो ये हमारा नहीं, ये गवर्नमेंट स्ट्रक्चर सिस्टम इन सब का फेलियर है मैं कहूँगी, क्योंकि एजुकेशन बेसिक राइट है, तो एजुकेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी लोगों के पास होनी चाहिए। और चलो वो सारा सेपरेट टॉपिक है, उस पर कभी किसी और दिन डिस्कस करेंगे। वी आर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स आफ्टर ऑल, तो ये सब चीज़ें हमें डिस्कस करते रहना चाहिए वैसे भी। बट बाय द वे आई एम रियली हैप्पी बाय योर कमेंट्स। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट करे मुझे मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में, वैसे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी फॉर दिसंबर प्रिपरेशन और रैंडमली यू आर स्ट्रेस्ड आउट एंड आपको कुछ एडवाइस चाहिए, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। मेरा ग्रुप का जो है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी आप लोगों को कि टेक्स्ट आप कर सकते हैं, और मैं आपको जब जैसे फ्री होती हूँ मैं आपको वॉइस में भी रिप्लाई करती हूँ, टेक्स्ट में भी। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि मैम आपने जो है वो हमें जो भी मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, पॉलिटिकल प्रोसेसेस का मैंने आपको सीरीज़ करवाई थी अपने चैनल पे, तो आपने कहा कि वो बहुत अच्छी लगी आपको, और उससे काफ़ी क्वेश्चंस भी आए थे। आई एम रियली हैप्पी एंड थैंकफुल, और मैं वेट कर रही हूँ रिज़ल्ट का। आप लोग पूछते रहते कि आप अब उस सीरीज़ को कंटिन्यू कब करवाओगे, आपने प्रॉमिस करा था कि आप पेपर 1 करवाओगे, 2 करवाओगे, तो कब करवाओगे। तो मैं अपने प्रॉमिस से भूली नहीं हूँ, मुकरी नहीं हूँ। अभी थोड़े टाइम में क्या होगा कि रिज़ल्ट आएगा आप लोगों का, उसके बाद सारे सीरियसली दिसंबर के लिए प्रिपरेशन करेंगे, तो मैं भी उस टाइम पर ही आप लोगों का जो है वो स्टार्ट करवाऊंगी प्रिपेयर करवाना, ठीक है। वीडियोज़ आएंगी, PDF आपको मिला करेंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और दिसंबर के लिए तैयारी करवाऊंगी। मैं तो इवन खुद स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रही हूँ आजकल कि चलो वहाँ से थोड़ा कुछ मुझे और एक्स्ट्रा नॉलेज मिले, तो मैं आपको उसकी भी वीडियोस करवाऊँ कि चलो हेवुड पढ़ा दी चैनल पे, ओपी गाबा पढ़ा दी, है ना। तो वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है फ़िलहाल मेरी। राइट नाउ आई थिंक आई शुड गो नाउ बैक टू द लाइब्रेरी, क्योंकि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड गाइज। आप लोगों को लगता होगा देख के कि ओ माय गॉड मैम ये कर रहे वो कर रहे, और मेरे को प्लीज़ PhD का पूछना बंद करो। अभी तो मेरा JRF हुआ है दिसंबर में, इतने जल्दी अभी सीट्स आना शुरू हुई हैं, और आप मुझे हर कमेंट में यही पूछ रहे होते हो आप कहाँ से PhD कर रहे हो। भाई सीट्स निकली हैं, आई एम ट्राइंग, हो जाएगा कहीं ना कहीं। नहीं हुआ तो उसमें आप मेरा साथ देंगे कि कोई नहीं मैम आपका हो जाएगा। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JRF, और JRF मेरा निकला हुआ है, तो मैं उसकी तैयारी आपको करवा रही हूँ। ओके, तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय करें, मंत्रास सुने, मेडिटेशन करें, और टेंशन कम लें, ठीक है। अगर आप बॉर्डर के स्टूडेंट है, फिर आई नो आपको ज़्यादा टेंशन हो रही होगी, बट सब ठीक हो जाएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।